हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नायका के शेयर के ऊपर। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के थ्रू कि हमें नायका के ऊपर एक अपडेट दीजिए कि उस पर क्या हम आगे कर सकते हैं, आने वाले दिनों में कहाँ पे हमें सपोर्ट मिल सकता है। उन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें। अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इसमें करीब 3 रुपये 20 पैसे के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। पिछले एक महीने के अंदर आप देखेंगे तो करीब 7% की गिरावट दिखेगी। 6 महीने के अंदर बात करूंगा तो यहाँ पे करीब 7.25% के आसपास की गिरावट है। एक साल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे 40% का डिक्लाइन इस शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करूंगा यहाँ पे इस अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और उसे पसंद भी करते हैं, और मैं आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर पा रहा हूँ मार्केट में कि मैं आपके किसी तरह से पैसे बचा पाऊँ, ताकि आप गलत ट्रेड लेके फंस न जाए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा और आप बिल्कुल फ्रेश व्यूअर हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही और भी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पतंजलि फूड्स पे आपको यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो वेदांता में मैंने जो नीचे की तरफ सपोर्ट बोला था, वो सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया है। अब इसमें आगे क्या हो सकता है उस पर भी हम बहुत जल्दी वीडियो बना के आपको देंगे। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ नायका पे। तो अगर आप देखेंगे मार्केट कैप नायका का करीब 38,000 करोड़ के आसपास का है। पी रेशो आप देखेंगे तो 682 का चल रहा है। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है अभी। डेट की बात करूंगा तो करीब 31-32 करोड़ के आसपास का डेट इस पे देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल के अंदर करीब 28% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है और 186% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है। आरओई की बात करूंगा तो करीब 10% है। आरओसी की बात करूंगा तो करीब 12% के आसपास दिखाई देगा। कैश इन हैंड इस कंपनी के पास 220 करोड़ का अवेलेबल है और बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 5 रुपए 80 पैसे दिखाई दे रही है। अब मैं बात करता हूँ इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे इसका, तो इस बार जो सेल्स हुई है वो करीब 1421 करोड़ के आसपास की सेल्स है। और वहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको 1348 करोड़ दिखाई देगा, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो 73 करोड़ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले बात करूंगा तो 3 करोड़ ज्यादा है। और वहीं पिछले साल के मुकाबले बात करूंगा तो 46 करोड़ से बढ़कर 73 करोड़ यहाँ पे हो गया है। अगर बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी टैक्सेस, जो भी इनकम वगैरह है, सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे हमें 9.72 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है। तो जिसमें आप देखेंगे तो 73 करोड़ में से 52 करोड़ के आसपास का डेप्रिसिएशन जो रिडक्शन हो गया, वो जो कि एसेट के ऊपर इनका लगता है। करीब 18.5 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट पेमेंट था, जो कि इनके ऊपर लोन है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने पेमेंट किया होगा। और वहीं बात करूंगा अदर इनकम, जो कि जो वैल्यू है वो इसमें ऐड हुई है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 9.72 करोड़ के आसपास का है। उसके बाद इसका टैक्स माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है 5.42 करोड़ दिखाई दे रही है। तो अगर आप बात करेंगे पिछले क्वार्टर से, तो 2.27 करोड़ से इंक्रीज होकर 5.42 करोड़ हो चुकी है। वहीं पिछले साल के मुकाबले बात करूंगा तो 5 करोड़ से इंक्रीज होकर 5.42 करोड़, जो कि करीब 0.41 लाख के आसपास आपको 41 लाख के आसपास आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर मैं बात करूंगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग 52.56% हुआ करती थी दिसंबर 2021 में, जो कि वहां से कम होकर 52.28% रह गई है। कुछ कुछ शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने सेल आउट किए हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन, बहुत स्लाइट सा डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। एफआई की बात करूंगा तो 5.73% से इंक्रीज करके 10.04% कर ली है होल्डिंग उन्होंने जून 2023 के हिसाब से। डीआईएस की बात करूंगा तो उनका भी भरोसा इस कंपनी के ऊपर जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। 3.42% से इंक्रीज होकर 11.58% हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो करीब करीब 4% के आसपास का अपसाइड आपको देखने को मिल रहा है। अगर बात करूं पब्लिक की, तो 38.29% से कम करके उनकी होल्डिंग यहाँ पे 26.10% हो चुकी है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एफआई और डीआई का जो इंटरेस्ट है इस शेयर के ऊपर थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न आपको आता हुआ देखने को मिल जाए। क्योंकि एफआई और डीआई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा लगाते हैं। उनका जो होराइजन होता है वो काफी लॉन्ग टर्म का होता है, और अगर वो इस कंपनी पे भरोसा जता रहे हैं तो विच मीन्स की ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब मैं बात करूंगा इसके चार्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चार्ट लगातार आपको डिक्लाइन दिखाता हुआ आ रहा है। डाउन साइड ट्रेंड आपका इसका दिखाई दे रहा है। ये चार्ट मैं आपको वीकली बेसिस पे दिखा रहा हूँ।
नीचे की तरफ जो इसका पिछली बार इसने लो मारा था वो 114.20 था, और मैंने उसी लाइन पे उसी जगह पे इसको लाइन को ड्रॉ कर रखा है। और ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो ट्रेंड बिल्कुल डिक्लाइन नीचे की तरफ चलता हुआ दिखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रेंज है वो काफी ज्यादा नैरो हो चुकी है। अब ये नैरो रेंज में ये ट्रेड करेगा, हो सकता है कि आपको ये दोबारा से मौका दे दे, 114 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखे और यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करे। और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये लाइन अगर ये ब्रेक करता है, जो ये मैंने सब ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रखा है इस पर ट्रेंड लाइन, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये लाइन क्रॉस करता है और उसके बाद हो सकता है कि आपको यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिख जाए। पिछली बार भी आप देखेंगे तो जब ये गिरावट दिखा रहा था तो गिरावट दिखा के ये आपको नीचे 120 रुपए तक लाया था, फिर दोबारा से ऊपर भाग के 157 रुपए पहुंचा, करीब 37 रुपए 2 दिन के अंदर ही इसने रिकवर कर लिए थे। और अगर मैं बात करूं उसके बाद दोबारा से इसने गिरावट दिखाई और 114 रुपए का लाइफ टाइम जो लो है वो इसने मारा था। अब वहां से फिर ऊपर से बढ़त दिखाता हुआ आप देखेंगे तो 154 रुपए वापिस गया और फिर दोबारा से इसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया। तो ये डिक्लाइन आने के पीछे जो रीजन था इसका रिजल्ट था, जिसमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं दिखे जो प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया, जिसकी वजह से यहाँ पे शेयर होल्डर्स का भरोसा थोड़ा सा हिलता हुआ देखने को मिला। लेकिन उम्मीद ये दिखती है कि ये शेयर हो सकता है कि आने वाले दिनों में दोबारा से 114 रुपए के आसपास पहुंचे और वहां से ऊपर जाने की कोशिश करे। और ये लाइन अगर ब्रेक करेगा, क्योंकि इस बार अगर दोबारा से 155 रुपए जाता है तो ये लाइन ब्रेक जरूर होगी और लाइन ब्रेक होने के बाद ये ट्रेंड ब्रेकआउट मारेगा और ब्रेकआउट मारने के बाद एक अच्छा रिटर्न ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो जैसे ही ये ट्रेड जो लाइन है इसको ब्रेकआउट मारेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के दिखाऊं और आपको बताऊं कि इसमें अब आने वाले दिनों में क्या टारगेट हो सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास और कौन से शेयर्स हैं जो कि आपकी होल्डिंग में है और जिसमें आप फंसे हुए हैं, ताकि मैं उसका एनालिसिस करके आपको बता पाऊं कि आपको उसमें और क्या ट्रेड लेना चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।